हरिओम। मिलता है जहां धरती से गगन, आओ वहीं हम जाए। तू मेरे लिए, मैं तेरे लिए, तू मेरे लिए, मैं तेरे लिए। इस दुनिया को ठुकराए, इस दुनिया को ठुकराए। दूर बसा लें दिल की जन्नत, जिसको जमाना लूटे ना। प्यार का बंधन, जन्मों का बंधन, जन्मों का बंधन टूटे ना। प्यार का बंधन टूटे ना, प्यार का बंधन टूटे ना। हरिओम दोस्तों, स्वागत है आपका फ्री स्टडी बाय लोधी सर के यूट्यूब चैनल पर। मैं कृपाल लोधी। दोस्तों, आज हम आपको लेकर के आए हैं एमपीजीके का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसमें दोस्तों आज हम आपको बताने वाले हैं मध्य प्रदेश के प्रमुख संग्रहालयों के बारे में, म्यूजियम ऑफ एमपी। दोस्तों, एक अपील है, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। प्लीज सब्सक्राइब कर लें, कुछ नहीं लगता आपका, कर लिया है तो धन्यवाद। तो दोस्तों, हम ये कह रहे थे कि हम इसी प्रकार से कॉम्पिटिटिव एग्जाम रिलेटेड वीडियोस को अपलोड करते रहते हैं, जिसमें मैथ्स, रीजनिंग, जीके, साइंस और शिक्षक भर्ती परीक्षा के वीडियोस होते हैं। दोस्तों, आप एमपी लेवल के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी यदि कर रहे हैं तो आज का ये जो टॉपिक है ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहां से निश्चित रूप से हर एक एग्जाम में 1 से 2 प्रश्न पूछे ही जाते हैं। दोस्तों, हम बड़े ही अच्छे तरीके से लॉजिक लगा के वहीं के वहीं ट्रैक बना के ये दावा करते हैं कि आपको ये हम सिखा देंगे। बस आप इस वीडियो को स्किप ना करें, अंत तक पूरा देखें। यहां तक देखा है तो प्लीज आप लाइक करें। तो बगैर देर के स्टूडेंट्स, आइए बढ़ते हैं आगे। आज हम आपको बताने वाले हैं मध्य प्रदेश के संग्रहालय, और ये हमारा संग्रहालय को लेकर के पार्ट फर्स्ट है। दोस्तों, ये पार्ट फर्स्ट इसलिए है क्योंकि इसमें आज हम केवल आपको ये बताने वाले हैं कि मध्य प्रदेश के जो संग्रहालय हैं, जो म्यूजियम है, ये कौन सा संग्रहालय कहां स्थित है। ठीक है, केवल जो 2 मध्य प्रदेश में केंद्रीय संग्रहालय हैं, केवल इनका डिटेल्स थोड़ा सा हम आपको आज बताएंगे। लेकिन जो पार्ट सेकंड रहेगा, इसमें हम आपको बताएंगे कि कौन से संग्रहालय में किस चीज को संरक्षित किया गया है। दोस्तों, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि जो संग्रहालय हैं ये क्या कहलाते हैं। तो आप जानते होंगे, नहीं जानते तो हम आपको बताते हैं। दोस्तों, संग्रहालयों का मतलब होता है जो हमारा पुरातत्व विभाग होता है, ये आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट, ये इनका संरक्षण और संवर्धन करता है। दोस्तों, संरक्षण और संवर्धन किस चीज का करता है? हमारे जो ऐतिहासिक साक्ष्य होते हैं, जैसे कुछ मूर्तियां हैं, कुछ सिक्के हैं, या किलों की खुदाई के दौरान कहीं कोई चीज ऐसी मिल गई जो प्राचीन संस्कृति और सभ्यता की हमें जानकारी देती है। ठीक है, किसी मंदिर में, किसी किले में, या किसी अन्य ऐतिहासिक स्थान पर जो साक्ष्य प्राप्त होते हैं, वो कुछ भी हो सकते हैं दोस्तों। तो उनसे संबंधित जो चीजें होती हैं उनको यहां ला करके, जो आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट होता है, उनको यहां संग्रहालयों में ला करके और उनकी व्यवस्था करके और इनको सुरक्षित रखा जाता है, ताकि आगे आने वाली जो हमारी पीढ़ियां हैं इस हमारी विरासत को, कि हमारी ऐतिहासिक विरासत क्या रही, हमारे पूर्वजों का जीवन यापन कैसे होता था, कैसे क्या वो औजार बनाते थे, कैसी मूर्तियां बनाते थे, कैसी मुद्राएं, सिक्के आदि का प्रचलन था। तो ये तमाम जानकारी हमें संग्रहालयों में रखे उस पुरातत्व विभाग के जो सामान होता है उससे हमें जानकारी मिल जाती है। तो ये कहलाता है संग्रहालय। ठीक है दोस्तों, अब हम देखते हैं कि यहां से प्रश्न कैसे बनते हैं। तो सबसे पहले टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं संग्रहालयों से आने वाले, उनमें एक तो प्रश्न ये बनता है सबसे इंपॉर्टेंट कि मध्य प्रदेश का कौन सा संग्रहालय कहां है। ठीक है, एक क्वेश्चन बनता है कि मध्य प्रदेश का कौन सा संग्रहालय कहां है। दूसरे टाइप के क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों, बेस प्रकार से बनते हैं कि उनके टाइप्स, मतलब प्रकार, संग्रहालयों के प्रकार कैसे। जैसे उन्होंने कहा कि ये कौन से संग्रहालय केंद्रीय हैं, कौन से राज्य स्तरीय हैं, कौन से जिला स्तरीय हैं, कौन से आदिवासियों के संग्रहालय हैं, कौन से विश्वविद्यालयों में संग्रहालय बनाए गए हैं, और कौन से निजी संग्रहालय हैं। ठीक है, इनकी संख्या भी आपसे पूछी जा सकती है। तो ये 2 टाइप के क्वेश्चन हो गए। और तीसरे टाइप का जो क्वेश्चन आता है वो ये आता है कि इनके अंदर की चीजें पूछी जाती हैं
कि किस संग्रहालय में मुख्य रूप से कौन सी वस्तु को संग्रहित किया गया है। मुख्यतः उस संग्रहालय में जो देखने योग्य चीजें हैं पुरातत्व विभाग की, हमारी प्राचीन जो धरोहर है, उसमें कौन सी चीजों को शामिल उस संग्रहालय में किया गया है। तो ये हम आपको बाद में बताएंगे। आज हम आपको केवल ये बता रहे हैं कि कौन सा संग्रहालय कहां स्थित है, बड़ी जोरदार ट्रिक के द्वारा। तो आइए प्रारंभ करते हैं। इसके बाद में दोस्तों अब हम देखते हैं कि मध्य प्रदेश में इन जो संग्रहालय हैं, इनकी देखरेख का जिम्मा किसका होता है। कभी यदि इस प्रकार का आपसे प्रश्न पूछा जाए दोस्तों, तो मध्य प्रदेश पुरातत्व एवं संग्रहालय संचालनालय, ठीक है, किसका जिम्मा होता है संग्रहालयों की व्यवस्था करना या देखरेख करना, इनकी हिफाजत करना। मध्य प्रदेश पुरातत्व एवं संग्रहालय संचालनालय, जिसकी स्थापना हुई थी 1956 में, ठीक है। मध्य प्रदेश का गठन जैसा कि आपको पता है 1956 में हुआ था। तो मध्य प्रदेश के गठन के साथ ही संग्रहालय की स्थापना हो जाती है। वो पुनर्गठन है सन 2000 में मध्य प्रदेश का, ठीक है। इसके बाद में क्या किया गया कि इसी में 1994 जो राज्य अभिलेखागार बनाया गया था मध्य प्रदेश में, तो 1994 में राज्य अभिलेखागार को मिला दिया गया मध्य प्रदेश पुरातत्व एवं संग्रहालय संचालनालय में। तो वर्तमान में यही विभाग मध्य प्रदेश स्तर के संग्रहालयों की देखरेख करता है। एक चीज हो गई। अब हम ये देखते हैं कि जो मध्य प्रदेश पुरातत्व एवं संग्रहालय संचालनालय है, इसके मुख्य कार्य क्या होते हैं। तो यहां हमने आपको कार्य बताए हैं, इसको देखो। तो कार्य ये कौन से कार्य करता है, तो पुरातत्वीय संपदा का सर्वेक्षण का मतलब ये होता है कि उसकी जांच करना, कि चेक करना कि कहां कहां हमें साक्ष्य, कुछ पुरातत्विक संपदा मिल सकती है, मूर्तियां, सिक्के या कुछ और, ठीक है, पाषाणकालीन कुछ भी। तो उनका सर्वेक्षण करना, उनका चिन्हांकन करना। चिन्हांकन मतलब उनको तय कर देना कि ये पुरातत्विक विभाग का स्थान है, इसको आम जनता द्वारा नुकसान या क्षति ना पहुंचाई जाए। तो चिन्हांकन भी करते हैं, उनका संरक्षण करते हैं। जो चीजें मिलती हैं इनको संग्रहालयों के माध्यम से और अन्य प्रकार के विदेशों तक में ले जा करके और इनका क्या करते हैं, प्रदर्शन करते हैं और नए संग्रहालयों की स्थापना। तो ये सब कार्य किसका हो गया, ये कार्य हो गया मध्य प्रदेश पुरातत्व एवं संग्रहालय संचालनालय का, ये कार्य हो गया। अब हम देखते हैं, कभी यदि आपसे पूछा जाए कि मध्य प्रदेश में जो संग्रहालय है उनमें कितने संग्रहालय हैं जो केंद्रीय स्तर के हैं, ठीक है, सेंट्रल लेवल के संग्रहालय हैं। तो दोस्तों मध्य प्रदेश में 2 केंद्रीय संग्रहालय हैं। कितने हैं, 2 केंद्रीय संग्रहालय हैं, ठीक है, जैसे भी आपको याद हो जाए। और वो 2 केंद्रीय संग्रहालय कौन कौन से हैं, एक है केंद्रीय पुरातत्व संग्रहालय इंदौर में, और जो दूसरा है ये इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय, ये भोपाल में है, ठीक है। ये कहां है, भोपाल में है। अब आप इसको कैसे याद करोगे, जैसे इंदिरा गांधी जी हैं तो ये प्रधानमंत्री नहीं, तो जब भी ये दौरा करती होंगी इंदिरा गांधी जी तो कहां आती होंगी, मध्य प्रदेश की राजधानी में, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल। ऐसे आप याद रख सकते हो। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय ये कहां है, भोपाल में है। और केंद्रीय पुरातत्व संग्रहालय ये कहां है, तो ये कहां है, इंदौर में। अब इसको कैसे आप याद रखोगे, तो यहां लिखा है केंद्र, यहां लिखा है इंद्र, केंद्र इंद्र, ऐसे करके आप याद रख सकते हो। या हम ये कहें कि मध्य प्रदेश की सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला जो शहर है वो इंदौर है, मतलब ये मध्य प्रदेश की केंद्रीय सिटी हो गई, मेट्रो सिटी तो है ही, क्या हो गई, केंद्रीय। तो केंद्रीय सिटी, तो केंद्रीय शब्द आ जाए तो केंद्रीय सिटी, सबसे ज्यादा जनसंख्या कहां केंद्रित है, इंदौर में, ऐसे आप याद रख सकते हो। यहां से प्रश्न बिल्कुल बनते हैं कि केंद्रीय पुरातत्व संग्रहालय मध्य प्रदेश के किस शहर में स्थापित किया गया है, तो आपको कहना है इंदौर। अब कुछ और विशेषताएं हम इसकी आपको बताते हैं, वो क्या है। ये जो केंद्रीय पुरातत्व संग्रहालय इंदौर में स्थापित किया गया, ये किया गया 1923 में होलकर राजघराने के दौरान, ठीक है, जब होलकर राजघराने का राज था, क्योंकि यहां देश आजाद नहीं हुआ था, 1923 की बात हो रही, ठीक है। होलकर राजघराने के द्वारा इसकी स्थापना इंदौर में की गई। और आपको पता है कि ये होलकर राजघराना इंदौर से रिलेटेड, ऐसे भी आपको याद हो जाएगा। फिर केंद्रीय पुरातत्व संग्रहालय को केंद्रीय का दर्जा किस सन में दिया गया, तो केंद्रीय संग्रहालय का दर्जा दिया गया 1931 में। 23 में स्थापना, 1931 में केंद्रीय संग्रहालय का दर्जा दिया गया। और शुरुआत में जब केंद्रीय पुरातत्व संग्रहालय जो स्थापित किया गया था दोस्तों, ये होलकर राज्य में, होलकर कालीन समय में ये शिक्षा का एक केंद्र हुआ करता था। शिक्षा दीक्षा ग्रहण करने के लिए इसको शुरुआत में स्थापित किया गया था। और शुरुआत में इसका क्या नाम था, नवरत्न मंदिर। क्या नाम था, नवरत्न मंदिर इसका नाम था। यहाँ की जो एक विशेषता है वो क्या है, यहाँ पर सबसे ज्यादा मुद्राओं का भंडार किया गया है। कौन सी मुद्राएं, प्राचीन काल में, और कहां से, सिंधु। इसमें क्या होता है दोस्तों, सिंधु घाटी से लगा करके और आज तक
इतिहास में जो भी चीजें मिल जाती हैं वो संग्रहालयों में संरक्षित हो जाती हैं। यदि कोई ऐतिहासिक चीज आपको भी प्राप्त हो जाती है और गवर्नमेंट की विभाग की नजर उस पर पड़ जाती है तो वो चीज आपसे ले ली जाती है, वो आपकी नहीं रहती और संग्रहालयों में सुरक्षित उस चीज को रख दिया जाता है। तो यहाँ पर मुद्राओं का भंडार है। सबसे ज्यादा मुद्राओं का भंडार किस संग्रहालय में है मध्य प्रदेश में? तो केंद्रीय पुरातत्व संग्रहालय इंदौर में है। और इस भंडार को क्या नाम दिया गया है दोस्तों? इस भंडार का नाम दिया गया है देवी अहिल्याबाई मुद्रा वीथिका। यहां से प्रश्न आते हैं निश्चित रूप से। अभी एमपी पुलिस 2022 में एक क्वेश्चन पूछा गया है कि मुद्राओं का जो भंडार है केंद्रीय पुरातत्व संग्रहालय इंदौर में, इसे किस नाम से जाना जाता है? तो देवी अहिल्याबाई मुद्रा वीथिका के नाम से जाना जाता है। तो आई होप दोस्तों आप समझ गए होंगे, इसके बारे में इतना ही पर्याप्त है। ठीक है, यहां हमने एक और लिख दिया है बिड़ला संग्रहालय, ये भोपाल में है, ये निजी है। एमपी पुलिस 2022 में ये भी पूछा गया था कि बिड़ला जो संग्रहालय है, बिड़ला पुरातत्व संग्रहालय है, ये मध्य प्रदेश के किस शहर में स्थापित किया गया है? तो ये टाटा बिड़ला आप जानते हो, वैसे ये बड़े घराने हैं तो ये राजधानी स्तर पर ही कोई चीज की स्थापना करेंगे, छोटे शहर तो इन्हें देखे नहीं होंगे। तो ऐसे बिड़ला संग्रहालय कहाँ है? भोपाल में, और ये निजी स्तर का है। हमने बताया था निजी संग्रहालय भी होते हैं। अब दोस्तों दूसरे केंद्रीय संग्रहालय पे आते हैं और दूसरे केंद्रीय संग्रहालय का नाम है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय। ठीक है, और ये इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय ये कहाँ स्थापित है? यहाँ हमने लिखा नहीं है दोस्तों, तो ये कहाँ स्थापित है? भोपाल में इसकी स्थापना की गई है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय जो भोपाल में है, इसकी स्थापना कब की गई थी? 21 मार्च 1977 को। कब की गई थी? 21 मार्च 1977 को। इसका नामकरण कब किया गया था? इसका नाम कब रखा गया था? 1985 में। ठीक है दोस्तों, लेकिन 1993 में इस संग्रहालय का नाम बदल करके मध्य प्रदेश की कैबिनेट ने, सरकार की कैबिनेट मंत्रिमंडल ने 1993 में इसका नाम बदला और क्या रख दिया गया? इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय। दोस्तों यहां मानव शब्द इसलिए लिखा है, ठीक है, यहां मानव शब्द इसलिए लिखा है क्योंकि ये जो संग्रहालय है इसमें जो वस्तुएं या जो चीजें रखी हुई हैं ये सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर के और अभी तक मानव का विकास क्रम कैसा रहा, मानव द्वारा उपयोग किए जाने वाले वस्तुओं में किस प्रकार का परिवर्तन मानव करता रहा, तो पूरी मानवीय संस्कृति की झलक देखने को यहां पर मिलती है। मतलब मानवीय जो विकास क्रम रहा है घटनाओं का, वो पूरी जानकारी आपको इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय में देखने को मिलती है। इसीलिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? मानव लिखा हुआ है। ठीक है, इसकी कुछ विशेषताएं और आपको हम बताते हैं, और वो क्या है? यहां हमने ये बताया है कि मानव सभ्यता के विकास की कहानी, मानव सभ्यता के विकास की कहानी को मूर्तियों द्वारा, चित्रों द्वारा कहां प्रदर्शित किया गया है? तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय। ठीक है, और कैसे आप इसको याद रख सकते हो? यहां तो केंद्रीय है, ठीक है। अब यहाँ इंदिरा गांधी है तो इंदिरा गांधी भी मानव थी, तो यहां से आपको याद हो जाएगा इंदिरा गांधी यदि मानव थी तो मानव सभ्यता के विकास की कहानी कहां दर्शाई गई है? तो आप बिल्कुल कह सकते हो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय भोपाल में। ठीक है, आगे देखते हैं कि मानव सभ्यता के विकास की कहानी को दर्शाने वाला ये जो संग्रहालय है दोस्तों, ये एशिया का, भारत का तो ठीक, मध्य प्रदेश का और भारत का तो होगा ही, ये एशिया का सबसे बड़ा संग्रहालय है। एशिया का सबसे बड़ा संग्रहालय है कौन? इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय भोपाल। तो दोस्तों ये जो दो थे ये केंद्रीय संग्रहालय थे, इनकी संख्या 2 है। अब हम देखते हैं जिन पर कंट्रोल या जो नियंत्रण होता है ये राज्य सरकारों का होता है, राज्य सरकार के अधीन होते हैं, उन्हें हम कहते हैं राजकीय संग्रहालय। वर्तमान में मध्य प्रदेश में राजकीय संग्रहालयों की संख्या कितनी है? 6 है। कई पुस्तकों में 8 मिलेंगे, कई पुस्तकों में आपको कितने मिलेंगे? 7 मिलेंगे। यदि इन दो को निकाल दिया जाए, इन दो को यदि निकाल दिया जाए तो कितने बचते हैं? 6 बचते हैं। इसके लिए आपको एक ट्रिक याद करना है। अब यहां से आपको प्रश्न कैसे आते हैं राजकीय संग्रहालयों से? तो दोस्तों यहां से प्रश्न इसी प्रकार से बनते हैं कि निम्न में से कौन सा राजकीय संग्रहालय है या निम्न में से कौन सा केंद्रीय संग्रहालय है, या राजकीय नहीं है, केंद्रीय नहीं है। ये डिफरेंस भी आपको दोस्तों याद करके रखना है। ठीक है, दूसरे स्थान पर क्वेश्चंस कैसे आते हैं? वही कि कौन सा संग्रहालय किस स्थान पर स्थापित किया गया है। सबसे इंपॉर्टेंट यही है दोस्तों, यदि ज्यादा कुछ आपको याद संग्रहालयों से नहीं होता है तो कम से कम आप इतना जरूर करें कि कौन सा संग्रहालय किस स्थान पर स्थापित किया गया है। मुख्यतः जिला यहां से आपसे पूछा जाता है। तो अब हम देखते हैं मध्य प्रदेश के राजकीय संग्रहालयों के बारे में। तो यहां दोस्तों आपको एक ट्रिक याद करना है, और वो ट्रिक क्या है
गुजरी रानी त्रिवेणी के राज में तुलसी पुराने राजकीय मित्रों से मिले, कुछ भी यहां कर देना, ठीक है। या तुलसी का पुराने ढंग से राजकीय सम्मान किया गया, कोई भी ट्रिक आप यहां से लिख लेना। गुजरी रानी त्रिवेणी के राज में तुलसी का पुराने राजकीय मित्रों के साथ सम्मान किया गया, कुछ भी ऐसा लिख लेना आप, ठीक है। यहाँ राजकीय का मतलब केवल यही है दोस्तों यहाँ कि ये राजकीय के ट्रिक हैं, ठीक है। या तुलसी को राज सौंपा गया, तुलसी को पुराने घराने का राज, कुछ भी आप ट्रिक यहां से बना लेना। तो ये सभी के सभी जो इस ट्रिक में आने वाले हैं, ये सभी के सभी क्या हो जाएंगे, मध्य प्रदेश के राजकीय संग्रहालय। सबसे पहले देखते हैं, यहां लिखा है गुजरी। दोस्तों गुजरी से बनेगा प्रथम जो संग्रहालय है राजकीय, ये है गुजरी महल संग्रहालय। और दोस्तों ये जो गुजरी महल संग्रहालय है, ये कहां स्थित है, तो ये स्थित है कहां, ग्वालियर में। कहां है, ग्वालियर में। अब आप इसको कैसे याद रख सकते हो ट्रिक से कि ये ग्वालियर में है गुजरी महल संग्रहालय। आपको पता होगा कि गुर्जर रानी जो मृगनयनी थी, ये मानसिंह तोमर की प्रेमिका थी, ठीक है। और जो ग्वालियर का किला बनवाया था, मानसिंह तोमर के द्वारा ही बनवाया गया था। तो मानसिंह तोमर या गुजरी रानी मृगनयनी से संबंधित जो भी साक्ष्य होंगे, ये सबसे ज्यादा कहां स्थापित होंगे, ग्वालियर में। आप आई होप आप समझ गए होंगे, गुजरी रानी महल संग्रहालय कहां है, ग्वालियर में, ठीक है दोस्तों। फिर यहां लिखा हुआ है रानी, क्या लिखा है, रानी। तो रानी से बनता है रानी दुर्गावती संग्रहालय। क्या बनता है, रानी दुर्गावती संग्रहालय। और ये जो रानी दुर्गावती संग्रहालय है दोस्तों, ये कहां है, ये जबलपुर में है। वैसे आपको ये तो पता ही होना चाहिए कि रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय भी जबलपुर में है, वो जबलपुर की ही थी रानी दुर्गावती। तो यहां से आप याद रख सकते हो कि रानी दुर्गावती संग्रहालय यदि पूछा जाए तो रानी दुर्गावती जो विश्वविद्यालय है, ये भी कहां है, जबलपुर में। तो रानी दुर्गावती संग्रहालय भी कहां स्थापित होगा, जबलपुर में। अब आप समझ गए होंगे। आगे देखते हैं दोस्तों, यहां लिखा था 3 नंबर पे त्रिवेणी। तो त्रिवेणी से बनेगा त्रिवेणी संग्रहालय। और ये त्रिवेणी संग्रहालय कहां स्थापित है, ये उज्जैन में है, ठीक है। वैसे ही त्रिवेणी वगैरह जो नाम होते हैं, ये जैन समाज या जैन समुदाय में ही होते हैं। ध्यान करो आप, त्रिवेणी जैन करके ऐसे होते हैं। तो बिल्कुल त्रिवेणी जैन, एक नाम याद कर लेना, त्रिवेणी जैन। तो त्रिवेणी संग्रहालय कहां हो जाएगा, उज्जैन में हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, फिर यहां पर क्या लिखा हुआ था, राज। तो दोस्तों इस राज्य शब्द से बन जाएगा 4 नंबर पे राज्य संग्रहालय। तो राज्य संग्रहालय कहां स्थापित हो गया, भोपाल, ठीक है। राज्य संग्रहालय, चूंकि यहां राज्य लिखा है तो राज्य मतलब मध्य प्रदेश की राजधानी में ही स्थापित होगा। तो राज्य संग्रहालय कहां स्थापित किया गया है, भोपाल में, ठीक है दोस्तों। फिर आगे यहां देखते हैं, तो फिर क्या यहां लिखा हुआ था, एक शब्द और राज्य में छुपा हुआ है। राज्य से 2 शब्द बना लेना। राज्य से बनता है महाराजा, राज्य से ये राजा बन जाएगा, ठीक है। महाराजा छत्रसाल संग्रहालय। तो आपको पता होगा कि जो महाराजा छत्रसाल थे, इनने छतरपुर नगर या छतरपुर शहर की स्थापना की थी, छतरपुर से ही रिलेटिव है, ठीक है। तो ये जो महाराजा छत्रसाल संग्रहालय है, ये धुबेला में है, नौगांव तहसील में। और धुबेला नौगांव तहसील कहां आती है, छतरपुर में। ऐसे याद रखना कि धुबेला जो है वो छतरपुर में है, कि यदि आप छाता नहीं ले जाओगे बरसात में तो अच्छी तरह से धुलाई हो जाएगी पानी से आपकी। तो धुबेला धुलाई, ठीक है। छाता नहीं ले जाओगे तो धुल जाओगे आप। तो धुबेला छतरपुर में, ठीक है। और ये छत्र शब्द लिखा ही है तो छत्र से छतर बनेगा। छत्र को छतर पढ़ो आप तो छत्रसाल संग्रहालय ऐसे आपको याद हो जाएगा, छतरपुर में। फिर दोस्तों यहां पर लिखा हुआ है तुलसी ट्रिक में। तो तुलसी से बनेगा तुलसी संग्रहालय। तुलसी से क्या बनेगा, तुलसी संग्रहालय। और आपको पता है तुलसीदास जी, चित्रकूट के घाट पे भई संतों की भीड़, तुलसीदास चंदन है से तिलक देत रघुवीर, ऐसे करके आपको याद होना चाहिए। चित्रकूट कहां है, सतना में, सतना जिले में है चित्रकूट। तो तुलसीदास जी से संबंधित जो कुछ भी होगा वो कहां होगा, चित्रकूट या सतना में। तो ऐसे आप याद रख सकते हो कि तुलसी संग्रहालय कहां स्थित है, रामबन सतना, ठीक है। ये रामबन एक स्थान का नाम है। तो तुलसी संग्रहालय रामबन सतना। और तुलसीदास जी ने रामचरितमानस तो लिखा ही, तो तुलसीदास जी को राम से रिलेट कर देना, राम से रिलेट ही होंगे तुलसीदास जी। ऐसे आप याद रख सकते हो कि तुलसी संग्रहालय की स्थापना कहां की गई है, रामबन सतना, ठीक है। तो दोस्तों ये 6 जो थे ये राजकीय संग्रहालय थे। प्रश्न हम बता चुके कि कैसे आते हैं, कि निम्न में से कौन राजकीय संग्रहालय है। तो ये 6 राजकीय संग्रहालय हैं। फिर प्रश्न कैसे आते हैं कि कौन सा संग्रहालय कहां स्थापित है, तो ये भी हमने आपको बता दिया। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, स्थानीय संग्रहालय हम आपको बाद में बताएंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं, जिला स्तर पर भी कुछ जिलों में संग्रहालयों को स्थापित किया गया है। जिला स्तरीय जो संग्रहालय है दोस्तों,
मध्य प्रदेश में इनकी कुल संख्या कितनी रखी गई है? 12। जिला स्तरीय संग्रहालयों की मध्य प्रदेश में कुल संख्या कितनी रखी गई है दोस्तों? 12। कभी यदि आपसे पूछा जाए कि जिला स्तरीय संग्रहालय मध्य प्रदेश में कितने हैं, तो ये 12 है। और ये कहां होते हैं? ये जिला प्लेस पर, अधिकांशतः जिला प्लेस पर ही स्थापित होते हैं। जरूरी नहीं कि जिला प्लेस पर ही हो, पर अधिकांशतः इनमें से जिला प्लेस पर ही स्थापित होते हैं। अब जिला स्तरीय जो संग्रहालय हैं, इनको याद करने की एक ट्रिक है, वो हम आपको बताते हैं कि कौन सी ट्रिक आप याद रखोगे। एक लाइन याद करना है दोस्तों, केवल आपको एक लाइन यदि आप याद रखोगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि कौन से संग्रहालय जिला संग्रहालय हैं। वो लाइन क्या है, देखते हैं। विद्या के पदे ने होश में जय को कर्री राड मार दी। ठीक है, क्या याद रखना है आपको? विद्या के पदे ने होश में जय को कर्री राड मार दी। अब दोस्तों यहां जो कारक चिन्ह लिखे हुए हैं, के या ने या दी, ये कुछ नहीं है, ये आपको कट करके चलना है। ठीक है, या को, ये कट करके चलना है। अब यहां ट्रैक में देख रहे हो, 2 वर्ण यहां लिखे, 2 यहां 4 और 2 6 और 2 8 और 2 10। ठीक है, और 2 12। ठीक है, एक बता रहा हूं क्या आपको यहां से छोड़ देना है। अब हम देखते हैं कि इन शब्दों के अर्थ क्या होने वाले हैं। तो सबसे पहला यहां लिखा है बी शब्द दोस्तों। तो इन सब में ये लिखा आता है आपको कि जिला संग्रहालय। ऐसा प्रश्न आ सकता है कि निम्न में से किस जिले में जिला संग्रहालय स्थापित है? तो ये 12 जिले हम आपको बताने वाले हैं। यहां पर जिला संग्रहालय स्थापित किया गया है। तो बी से बनेगा क्या? विदिशा। तो जिला संग्रहालय एक विदिशा में हो गया। ढा से बन जाएगा धार, तो जिला संग्रहालय एक धार में स्थापित है। फिर यहां लिखा है पा, तो जिला संग्रहालय एक पन्ना में स्थित है, पा से पन्ना बन जाएगा। यहां दे शब्द लिखा है, तो जिला संग्रहालय देवास में भी स्थापित है। फिर यहां लिखा हुआ है होश, होश के हो से बन जाएगा होशंगाबाद में भी, जिला संग्रहालय होशंगाबाद में भी स्थापित है। फिर यहां लिखा हुआ है सा से बन जाएगा शहडोल, जिला संग्रहालय शहडोल। फिर यहां लिखा हुआ है जा, तो जा से बन जाएगा जहांगीरी महल, क्या बन जाएगा? जहांगीरी महल संग्रहालय। ये जहांगीरी महल ओरछा में स्थापित है। उसी जहांगीरी महल के बाजू में क्या स्थापित किया गया है? जहांगीरी महल संग्रहालय को स्थापित किया गया है। तो दोस्तों आगे देखते हैं। हम ये कह रहे थे, यहां तक हो गया था होशंगाबाद जिला संग्रहालय होशंगाबाद, और इस सा से बन जाएगा जिला संग्रहालय शहडोल। अब हम देख रहे थे इस जा से बनेगा दोस्तों जहांगीरी महल या जहांगीर महल संग्रहालय। और ये कहां है? ओरछा। और ओरछा कहां है? निवाड़ी में। ठीक है, टीकमगढ़ से अलग होकर निवाड़ी एक नया जिला बना हुआ है, तो ये ओरछा निवाड़ी के अंतर्गत ही आता है। अब आप इसको कैसे याद रखोगे कि जहांगीरी महल, हालांकि जहांगीर महल भी ओरछा में ही है। जो हमने एक महलों का वीडियो अपलोड किया है, आप देख सकते हो। लगभग हमने 40 से 50 महल उसमें बताया है कि कौन सा महल कहां स्थापित है। इसकी लिंक हम इस वीडियो में डिस्क्रिप्शन में लगा देंगे, आप उसको देख सकते हो। तो दोस्तों हम आगे ये कह रहे थे कि जहांगीरी महल और संग्रहालय ओरछा में है। यदि अब आप इसको कैसे याद रखोगे? जहां कोई गिर जाता है, कोई गिर पड़ता है, तो चारों ओर चर्चा हो जाती है, खबरें नहीं छप जाती। चारों ओर माने ओरछा, कोई गिर गया, जहां कोई गिर गया चारों ओर चर्चा हो गई, तो जहांगीर महल संग्रहालय ओरछा निवाड़ी। ठीक है, फिर यहां दोस्तों लिखा हुआ है या, तो या से बनता है यशोवर्मन संग्रहालय। यशोवर्मन जिला संग्रहालय कहां है? ये मंदसौर में है। इसको कैसे याद रखोगे कि यशोवर्मन संग्रहालय मंदसौर में है? क्या होता है कि ज्यादा यश कीर्ति वाला जो वर होता है, वो बहुत से रिश्ते उसके यहां आते हैं, तो वो मंद मंद मुस्काता है। ऐसे करके आप याद रख सकते हो कि यशोवर्मन संग्रहालय कहां है? मंदसौर में स्थापित है। फिर दोस्तों यहां कर्री शब्द लिखा है, तो कर्री से का से बनेगा कसरावद। क्या बनेगा? कसरावद जिला संग्रहालय या खरगोन जिला संग्रहालय सीधा लिखा होता है, पर ये आपको पता होना चाहिए कि वो संग्रहालय जो है वो कसरावद में है। अब ये कसरावद कहां है? तो कसरावद है खरगोन में। कैसे आप इसको याद रखोगे? यहां शब्द को शब्द से पकड़ा जाता है दोस्तों। यहां लिखा हुआ है सरा और यहां लिखा हुआ है खरगोश। ठीक है, तो कहीं कोई खरगोश मृत हो गया होगा, तो वो कैसा सरा बसा रहा है, ऐसे करके आप याद रख सकते हो, सरा खरगोश। ठीक है, तो कसरावद खरगोन में। ठीक है, याद करने का तरीका। फिर यहां लिखा हुआ था री, कर्री के री से बनेगा रीवा। ठीक है, जिला संग्रहालय रीवा। फिर यहां राड के रा से बनेगा जिला संग्रहालय राजगढ़। ठीक है, और ये डा साइलेंट है, इसको छोड़ देना, और ये रा भी साइलेंट है। मां से बन जाएगा क्या? मंडला। मां से क्या बन जाएगा? मंडला, जिला संग्रहालय मंडला। तो ये 12 संग्रहालय दोस्तों जो थे, ये जिला स्तरीय संग्रहालय थे।
अब हम देखते हैं मध्य प्रदेश के जनजातीय संग्रहालय। कभी यदि आपसे पूछा जाए दोस्तों कि मध्य प्रदेश के कितने जनजातीय संग्रहालय हैं, तो मध्य प्रदेश के जनजातीय संग्रहालयों की संख्या कितनी है? 3। जन यदि आप छोड़ दो, जन तो मतलब जनता होता है। आप यहाँ खुद देख रहे हो कि जातीय शब्द लिखा है और जातीय में 3 वर्ण है, तो इसका मतलब जनजातीय संग्रहालय की संख्या मध्य प्रदेश में कितनी है? 3 है। ऐसे करके आप याद रख सकते हो। अब देखते हैं वो कौन कौन से 3 है और कहां स्थापित है। यहां से भी प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। इसके लिए आप एक ट्रिक याद रख सकते हो। वो ट्रिक क्या है? ये बादल भी एक जाति होती है। तो दुष्यंत नाम का कोई व्यक्ति है तो उसका पूरा नाम हो जाएगा, क्या हो जाएगा? उसका पूरा नाम हो जाएगा दुष्यंत बादल, भोपाल में जनजाति के नेता है या कुछ भी है, ऐसा करके आप याद रख सकते हो। कौन? दुष्यंत बादल, भोपाल में जनजाति विद्यालय चलाते हैं। कोई भी ट्रिक आप यहां से याद कर लेना। तो दोस्तों यहां से बनने वाला है, दुष्यंत से बनेगा। हालांकि ये गजल सम्राट कहे जाते हैं दुष्यंत कुमार, साय में धूप इनका गजल संग्रह का नाम है। तो दुष्यंत कुमार जनजाति संग्रहालय, तो दुष्यंत कुमार जनजाति संग्रहालय ये कहाँ है? भोपाल में। ठीक है, वहां लिखा ही है भोपाल, तो अलग से आपको सोचना नहीं है, यहां लिखा हुआ है भोपाल। तो दुष्यंत कुमार जनजाति संग्रहालय कहाँ है? भोपाल। फिर यहां लिखा हुआ है क्या? बादल। क्या लिखा हुआ है? बादल। तो इससे बनेगा बादल भोई संग्रहालय। बादल भोई संग्रहालय ये कहाँ है? छिंदवाड़ा। ठीक है, ये पातालकोट में है। और वो कहाँ आता है? पातालकोट आदिवासियों से रिलेटेड एक स्थान है, दर्शनीय स्थान, पर्यटक स्थान पातालकोट। पातालकोट कहाँ है? छिंदवाड़ा में। तो यहां से ये बन जाएगा बादल भोई जनजातीय संग्रहालय छिंदवाड़ा, दुष्यंत कुमार जनजातीय संग्रहालय भोपाल। ठीक है, इसको कैसे याद रखोगे? वैसे ही आप खुद दिमाग लगाओ कि जो बादल होते हैं तो ये तो बादल तो बड़े ही होते हैं, बादल तो बड़े ही होते हैं, जहां तक देखो बादल ही बादल। ऐसे करके आप इसको याद रख सकते हो, बादल भोई जनजातीय संग्रहालय छिंदवाड़ा। फिर यहाँ एक शब्द साफ साफ लिखा हुआ था, और वो क्या लिखा हुआ था? यहाँ लिखा है साफ साफ भोपाल। तो भोपाल से बन जाएगा सीधा सीधा जनजातीय संग्रहालय भोपाल। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि ये जो 3 संग्रहालय हैं, ये 3 कहाँ स्थापित, ये 3 कौन से हैं? ये जनजातीय हैं। ठीक है, मतलब जनजाति जो लोग होते हैं, आदिवासी लोग जो होते हैं, जनजाति मतलब आदिवासी जो लोग होते हैं उससे संबंधित ये संग्रहालय है। ठीक है, उनके क्रियाकलापों से संबंधित वस्तुओं को यहाँ सुसज्जित करके रखा जाता है। अब हम देख लेते हैं दोस्तों, कभी कभी आपसे पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश में विश्वविद्यालयीन संग्रहालयों की संख्या कितनी है? विश्वविद्यालयीन संग्रहालयों की संख्या मध्य प्रदेश में कितनी है? तो आपको पता होना चाहिए कि विद्यालय को इंग्लिश में स्कूल कहते हैं, और स्कूल की स्पेलिंग में भी 3 अल्फाबेट है। स्कूल की स्पेलिंग यहां हमने लिखी, तो इसमें भी 3 अल्फाबेट है। तो ऐसे करके आप याद रख सकते हो दोस्तों। क्या याद रख सकते हो कि मध्य प्रदेश के विश्वविद्यालयीन संग्रहालय कितने स्थानों पर हैं? तो 3 स्थानों पर हैं। इसका मतलब ये होगा कि ये किसी न किसी विश्वविद्यालय में, यूनिवर्सिटीज में स्थापित होंगे। देखते हैं वो कौन कौन से हैं। तो एक ट्रिक याद रखना है आपको। अब एक 2 मित्र हैं, विक्रम और सागर। कितने मित्र हैं? 2 मित्र हैं, एक विक्रम है और एक क्या है? सागर है। तो आप एक ट्रिक या एक लाइन याद कर लें कि विक्रम सागर से बलशाली है। अब ये तो है विक्रम सिंह पराक्रमी, तो क्या याद रखना है आपको कि विक्रम सागर से बलशाली है। बस एक लाइन आप याद रख लो, विक्रम सागर से बलशाली है। यहां से आपको याद हो जाने वाले हैं जो विश्वविद्यालय में संग्रहालय स्थापित किए गए हैं उनके नाम। पहला यहां से हो जाएगा विक्रम से विक्रम विश्वविद्यालय, और आपको पता है विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन में स्थापित है। दूसरा हो जाएगा सागर विश्वविद्यालय, पहले से सागर विश्वविद्यालय कहते थे। ये मध्य प्रदेश का प्रथम विश्वविद्यालय है, 1946 में इसकी स्थापना हुई थी। और जब डॉक्टर हरि सिंह गौर जी ने इसको स्थापित किया था, तो जब गौर साहब की डेथ हो जाती है तो इस सागर विश्वविद्यालय का नाम सर डॉक्टर हरि सिंह गौर जी विश्वविद्यालय रख दिया गया है। ठीक है, तो सागर विश्वविद्यालय में भी संग्रहालय स्थापित है, विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन में भी संग्रहालय स्थापित है, और बल से बनेगा दोस्तों जबलपुर। ठीक है, जबलपुर विश्वविद्यालय में भी विश्वविद्यालय संग्रहालय स्थापित किया गया है। अब हम दोस्तों आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में आज हमने यहाँ निजी संग्रहालय आपको नहीं बताए हैं। निजी संग्रहालय कौन है, कहाँ स्थापित है, जब हम पार्ट 2 लेके आएंगे, जब हम इन सभी संग्रहालयों का वर्णन आपको बताएंगे कि किस संग्रहालय में क्या है, उसमें हम आपको बता देंगे निजी संग्रहालयों के बारे में। अब दोस्तों जो स्थानीय संग्रहालय है इनकी संख्या फिक्स नहीं है। बहुत से संग्रहालय मध्य प्रदेश में स्थानीय संग्रहालय है। अब कुछ जो खास खास है एग्जाम रिलेटेड उनको हम आपको बताते हैं। स्थानीय संग्रहालय दोस्तों यहां तक वीडियो देखा तो प्लीज आप लाइक करें। अब हम चर्चा करने वाले स्थानीय संग्रहालयों के बारे में। तो स्थानीय संग्रहालय पहला है, यहां लिखा हुआ है भानपुरा संग्रहालय।
भानपुरा संग्रहालय कहाँ है? ये मंदसौर में है। वैसे भानु माने क्या होता है? सूर्य, और सूर्य धीरे धीरे निकलता है, मंद मंद निकलता है और मंद मंद डूबता है। तो भानपुरा कहाँ स्थापित हो गया? मंदसौर। भानपुरा संग्रहालय स्थानीय ये मंदसौर में है। फिर यहाँ लिखा हुआ है आशापुरी संग्रहालय। आशापुरी संग्रहालय कहाँ स्थापित है? रायसेन में। यहाँ लिखा है पुरी, यहाँ लिखा है रायता, तो पुरी और रायता का तो बड़ा बेजोड़ स्वाद बनता है। तो आशापुरी संग्रहालय रायसेन में स्थापित है। फिर यहाँ लिखा हुआ है पिछोर। पिछोर आपको पता होगा ये ग्वालियर के अंतर्गत आता है पिछोर। तो पिछोर स्थानीय संग्रहालय ये कहाँ स्थापित है? ग्वालियर में स्थापित है। पिछोर, ग्वाले जो होते हैं वो गायों वगैरह के पीछे जाते हैं ना, तो ग्वाले ग्वालियर, पिछोर कहाँ? ग्वालियर। ठीक है। फिर ये आपको पता ही होना चाहिए कि महेश्वर संग्रहालय कहाँ है? तो महेश्वर किस जिले में है? तो महेश्वर खरगोन में है। ठीक है, ये आपको पता ही होगा। अगला, ये सब स्थानीय हम आपको बता रहे हैं। अगला है गंधर्वपुरी संग्रहालय। तो आपको पता होगा कि गंधर्व, कुमार गंधर्व से संबंधित देवास है। तो गंधर्वपुरी संग्रहालय कहाँ होगा? देवास में होगा। या फिर यहाँ लिखा है गंध और यहाँ लिखा है बास। गंध और बास एक ही बात है, सिनोनिम्स हैं, पर्यायवाची हैं। तो गंधर्वपुरी संग्रहालय देवास में स्थापित हो गया। एक दमोह में भी संग्रहालय स्थापित है, प्रापर में। और देखते हैं, फिर एक लिखा हुआ है कुंडेश्वर संग्रहालय। कुंडेश्वर संग्रहालय कहाँ स्थापित है? टीकमगढ़। कुंडेश्वर संग्रहालय कहाँ है? टीकमगढ़। बिल्कुल यही प्रश्न आते हैं। अभी एमपी पुलिस में आया था, यहीं से आया था, ये पूछा गया था रावण कला का, एमपी पुलिस 2022 का पेपर में हमने देखा है। ठीक है, आप देख लेना। कुंडेश्वर संग्रहालय कहाँ स्थापित है? टीकमगढ़। गढ़ मतलब गड़े, कम गड़े, तो आप कुंडे मतलब कुड़ली, कुड़री रख लेते हो आप, कुड़री सिर पे, गड़े ना, तो कुंडेश्वर टीकमगढ़। ठीक है। आगे देखते हैं चंदेरी संग्रहालय। ये आपको पता ही होगा कि चंदेरी की साड़ियां जो है ये विश्व में प्रसिद्ध है। और चंदेरी कहाँ है? अशोकनगर में। चंदेरी कहाँ है दोस्तों? अशोकनगर में। तो चंदेरी संग्रहालय अशोकनगर हो जाएगा। और एक और इंपॉर्टेंट है रामायण कला संग्रहालय। तो दोस्तों जो रामायण कला संग्रहालय है ये कहाँ है? ओरछा में। रामायण कला संग्रहालय दोस्तों ये कहाँ स्थापित किया गया है? ओरछा में। ठीक है। फिर हाँ, तो ये अंतिम था। इतने ही हमने जो बताए हैं वो स्थानीय संग्रहालय बताए हैं, और भी हैं। अगले किसी वीडियो में, जो दूसरा वीडियो हम दोस्तों इसका लाएंगे, उसमें हम आपको सभी निजी संग्रहालय और इन कौन से संग्रहालय जो हैं उनकी क्या विशेषता है, इसको हम आपको बताएंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज यही विराम करते हैं। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज आप लाइक करें। और यदि हाँ, हमने जो गाना गाया था शुरू में, आप प्लीज उसके बारे में कमेंट में लिख करके बताएं कि गाना आपको कैसा लगा। पढ़ाई तो होती रहती है, पढ़ाई का ज्यादा कुछ महत्व है नहीं, शायद हमारे लिए तो बहुत है पढ़ाई का महत्व। आप लोग भी पढ़ें, पूरी दम से पढ़ें। मैथ्स, रीजनिंग, जीके, साइंस सब हम तैयारी करवाते हैं यूट्यूब के माध्यम से। प्लीज दोस्तों आप हमारी सपोर्ट करें। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ स्टडी ग्रुप में शेयर जरूर करें। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट पूरा ले सकते हैं, इसके नोट्स आप तैयार कर लें। ये कलेक्शन और ये सब व्यवस्था बनाने में टाइम ज्यादा लगता है, हम चाहते हैं कि आपको पूरा का पूरा एक ही स्थान पर मिल जाए। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।